हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज की इस क्लास में हम 9th क्लास के सब्जेक्ट गणित के कार्यपत्रक नंबर 20 के विषय में अध्ययन करेंगे। और बच्चों, इस कार्यपत्रक का टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों, रैखिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक चर वाले रैखिक समीकरण और दूसरे रैखिक समीकरण होते हैं बच्चों दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो मैं सबसे पहले आपको यह बताऊंगा कि एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। देखिए बच्चों, जो एक चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है वो होता है ax प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट। ax प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। और यहाँ पर इसको एक चर वाले रैखिक समीकरण इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर चर बच्चों वह राशि होती है जिसकी वैल्यू बार बार बदल सकती है, बार बार चेंज हो सकती है। तो इस एक चर वाले रैखिक समीकरण में एक ही चर है x, और इस समीकरण से हम इस चर की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, इसका हल निकाल सकते हैं। बच्चों, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये देखिए, एक चर वाले रैखिक समीकरण का जो मानक रूप होता है वो है ax प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब बच्चों, हमें यहाँ पर x का हल निकालना है इस रैखिक समीकरण से। तो बच्चों क्या करेंगे, हम ax को यहीं पर रखेंगे और इज इक्वल टू के उस तरफ b को वहाँ पर लेके जाएंगे, और b यहाँ पर प्लस है तो बच्चों इज इक्वल टू के उस तरफ जाके ये हो जाएगा माइनस b, राइट। अब यहाँ पर देखिए x के साथ एक यहाँ पर गुणा हो रही है तो a उस तरफ जाकर b से भाग हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, माइनस b बटे में a, माइनस b अपॉन a। तो बच्चों ये इस रैखिक समीकरण का हल है, और इसी के आधार पर बच्चों हम बहुत सारे रैखिक समीकरण का हल निकाल सकते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पर आपको एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है 3x प्लस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो बच्चों इक्वेशन है 3x प्लस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर देखिए बच्चों, x के साथ जो 3 है उसको आप a मान लीजिए और ये जो 5 है इसको b मान लीजिए। तो जो मानक रूप था समीकरण का वो था ax प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो बच्चों ये उसी रूप में उसी फॉर्म में लिखी गई है ये समीकरण भी। अब बच्चों यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, x का हल निकालना है। तो क्या करेंगे, 3x को यहीं लिखेंगे, इज इक्वल टू जो प्लस 5 है वहाँ पर हो जाएगा जाके माइनस 5, राइट। और ये x के साथ 3 गुणा हो रही है तो 3 इज इक्वल टू के उस तरफ जाके 5 से भाग हो जाएगी। तो x कितना आएगा बच्चों, माइनस 5 बटे में 3, माइनस 5 अपॉन 3। तो बच्चों ये उस समीकरण का 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू ज़ीरो का हल आ गया, माइनस 5 अपॉन 3। और बच्चों आपको यहाँ पर यही बताया हुआ है, राइट। तो बच्चों अब हम बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण की। बच्चों दो चर वाले रैखिक समीकरण को देखिए, जो इनका मानक रूप होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। और बच्चों इनको दो चर वाले रैखिक समीकरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर x और y दो अलग अलग चर हैं, मतलब x और y की वैल्यू बार बार चेंज हो सकती है, इसीलिए इनको चर कहा जाता है। और ये जो समीकरण होता है इसको कहा जाता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो बच्चों अब इसमें हम हल निकाल सकते हैं इस समीकरण से भी। जैसे ये आपको जो समीकरण दिया गया है वो है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट। तो चलिए यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ। समीकरण है बच्चों ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पर हम समीकरण का हल निकालेंगे। हम ax को यहीं रखेंगे और इज इक्वल टू के उस तरफ देखिए बच्चों by और c दोनों प्लस हैं, ये दोनों वैल्यू उस तरफ जाके माइनस हो जाएंगे और ये हो जाएगा माइनस by माइनस सी, राइट। और यहाँ पर x के साथ a गुणा हो रही है तो a उस तरफ जाके इस पूरे के साथ भाग हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, माइनस by माइनस सी बटे में a। तो बच्चों इस तरह से हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का भी हल आसानी से निकाल सकते हैं, राइट। जैसे यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, उदाहरण दिया हुआ है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो बच्चों ऐसे में x की वैल्यू क्या आएगी मैं आपको बताता हूँ। x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो बच्चों यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी, x को हम यहाँ पर रखेंगे और जो 2y है उसको उठा के वहाँ पर ले जाएंगे और वहाँ पर ये 2y माइनस का हो जाएगा। तो आंसर आएगा 6 माइनस 2y। तो बच्चों x का ये जो मान है हमने यहाँ पर इस समीकरण के द्वारा निकाल लिया, राइट।
तो बच्चों यहाँ पर आपको वही चीज़ बताई गई है, x इजिकल्स टू क्या आया 6 - 2y या -2y + 6, बात एक ही है बच्चों। तो बच्चों अब हम बात करेंगे किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम आलेख में उसका निरूपण कैसे करें, मतलब किसी भी ग्राफ के ऊपर जो समीकरण हमें दिया गया होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट हम ग्राफ पर करें, उसका कैसे निरूपण करें, अब मैं आपको बताता हूँ बच्चों। यहाँ देखिए आपको बच्चों एक इक्वेशन यहाँ पर दी हुई है, x इजिकल्स टू -2y + 6, या फिर इस इक्वेशन को यहाँ देखिए आप, x + 2y = 6। अब बच्चों हमें क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। इक्वेशन है बच्चों x + 2y = 6। अब क्या करना है, x का मान निकालना है हमें। x का मान क्या आएगा बच्चों 6 - में 2y, और ये कैसे आएगा ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ। अब बच्चों इसके लिए हम बनाएंगे एक तालिका x और y की, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर x की वैल्यू और नीचे y की वैल्यू, और यहाँ पर भी हमने 3 बॉक्स बना लिए हैं। अब बच्चों अगर इस इक्वेशन में, इस समीकरण में मैं y की वैल्यू 0 रख दूँ, इस समीकरण में y की वैल्यू यदि मैं 0 रख दूं तो देखिए 2 गुणा में 0 0 हो गया, और 6 - 0 6 होता है, तो x का मान कितना आया बच्चों 6। इसी तरह बच्चों y की वैल्यू यदि मैं 1 रख दूं इस समीकरण में तो 2 गुणा में 1 -2 हो गया, और -2 + 6 मतलब 6 में से 2 घटाओगे तो आंसर आएगा 4, x का मान आएगा बच्चों 4। इसी तरह 6 - 2y में यदि y की वैल्यू मैं रख दूँ 2, तो बच्चों 2 का मान रखने पर -2 गुणा में 2 -4, 6 - 4 अर्थात x की वैल्यू आएगी 6 - 4 2। तो बच्चों ये एक तालिका बन गई x और y की, जहाँ पर x का मान और y का मान हमें पता है। तो बच्चों ये एक पॉइंट बन जाते हैं, ये एक बिंदु इनको माना जाता है, और उस बिंदु में x का मान 4 है, y का मान 1, दूसरे बिंदु पर x का मान 6 है, y का मान 0, और तीसरे बिंदु पर x का मान 2 है, y का मान 2। अब मैं बच्चों इसको आपको लिख के बताता हूँ कैसे। 4 6 2, राइट। ये देखिए बच्चों x y 4 6 और 2, और नीचे वैल्यू रखी थी हमने 0 1 और 2। अब बच्चों ये जो पॉइंट्स है ना, अब इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पे बनाएंगे, और ग्राफ पर कैसे बनाएंगे मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए ये होता है बच्चों x एक्सिस, और ये होता है बच्चों y एक्सिस, ठीक है। अब ये जो मान होता है इस जहाँ पर x और y दोनों मिल रहे हैं, यहाँ पर 0 0 मान होता है x और y दोनों का, और यहाँ पर बच्चों x की वैल्यू बनाओ 1 1 2 3 4 5 6। इसी तरह बच्चों y की वैल्यू रखो 1 2 3, बहुत है क्योंकि y का मान 1 0 और 2 के बराबर है। अब बच्चों पॉइंट्स की बात करेंगे, इस वाले पॉइंट के देखो ये जो बिंदु है यहाँ पर x का मान 4 है और y का मान 1। x का मान 4 यहाँ पर है बच्चों, देखो x का मान 4 यहाँ पर है और y का मान 1 यहाँ पर। इसको अगर आप आगे बढ़ाओगे तो बच्चों ये पॉइंट मिलेगा यहाँ पर, और ये पॉइंट कौन सा होगा 4 1, क्योंकि यहाँ पर x का मान 4 है और y का मान 1। इसी तरह बच्चों इस बिंदु को देखो जहाँ पर x का मान 6 है और y का मान 0। x का मान 6 इस पॉइंट पर है बच्चों, और y इस पॉइंट पर 0 होता है। x एक्सिस पर y हमेशा 0 होगा। इसी तरह बच्चों अगला जो बिंदु है वो है 2 2, x का मान 2 और y का मान 2, ये रहा। तो इस बिंदु को जब थोड़ा सा आगे करके बढ़ाओगे तो ये दोनों बिंदु यहाँ पर मिल जाएंगे। और ये देखिए बच्चों जो तीनों बिंदु हमें मिले वो एक सरल रेखा में बदल रहे हैं। देखिए ये एक सरल रेखा में इसको ढाला जा सकता है यदि इन तीनों बिंदुओं को मिलाया जाए। तो बच्चों ये जो इक्वेशन थी इसको हमने ग्राफ के ऊपर, मतलब इसका निरूपण हम कर सकते हैं, आलेख के ऊपर हमने इसका निरूपण हमने कर दिया इस समीकरण का। तो बच्चों यहाँ देखिए यहाँ पर भी आपको वही पॉइंट्स आपको दिखाए गए हैं, और किस तरह से ये एक सीधी रेखा में ये जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ये और ये, इनको यदि आपस में मिला दिया जाए तो एक सीधी रेखा बन गई है बच्चों। तो इस तरह से हम किसी भी समीकरण को ग्राफ के ऊपर या आलेख उसका हम बना सकते हैं। तो बच्चों है ना बहुत आसान। इसी तरह बच्चों आप कोई भी क्वेश्चन जो अभ्यास कार्य में आपको दिए गए हैं उनको आप आसानी से आप कर सकते हो, राइट। तो चलिए बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने अपना कीमती और वैल्यूबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। और मैं आशा करता हूं बच्चों जिस प्रकार आप बहुत मेहनत करते हो मेरी वीडियोस को देखकर, आपको आज की ये वीडियो भी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और लिख लिख के आप इसकी प्रैक्टिस भी करोगे। सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों।